नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव आयोग विपक्ष के बिछाए जाल में अब चारों तरफ से फंसता चला जा रहा है। राहुल गांधी के एटम गिराने के बाद अब हर दिन चुनाव आयोग के नए नए कारनामे सामने आते जा रहे हैं। फिर वो चाहे एक ही शख्स के 4 वोटर ID कार्ड बनाने का मामला हो या फिर एक कमरे के मकान में 80 मतदाता मिलने की बात हो, राहुल गांधी से हलफनामा मांगना हो या फिर अपने पोर्टल का सर्वर डाउन कर लेना हो, हर जगह चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है। इसी बीच जो सरकार का बचाव करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR इसलिए लेकर आ रही है ताकि चुनाव आयोग से इस तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। लेकिन अब उनको भी जवाब मिल चुका है, चुनाव आयोग नहीं सुधरने वाला है। दरअसल बिहार में अभी SIR पर संग्राम जारी है और इसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन इसी बीच डिप्टी CM विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हो गया है। जी हां दोस्तों, सोचिए, डिप्टी CM खुद 2 वोटर ID कार्ड लेकर घूम रहे थे। कांग्रेस ने विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड की तस्वीर जारी कर इसका खुलासा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होने की बात कही जा रही है। विजय सिन्हा का नाम 2 अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव के मामले से हुई, लेकिन जैसे जैसे ये मामला गहराता गया, इसमें और भी चीजें निकलकर सामने आने लगी। अब इसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम भी जुड़ गया है। अब ये केवल एक तकनीकी त्रुटि का सवाल तो नहीं है, बल्कि बिहार में चुनावी पारदर्शिता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बहस का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद बिहार के 2 EPIC यानी कि एपिक नंबर वाले डिप्टी CM का भांडाफोड़ भी हो गया है। बिहार कांग्रेस ने यह दावा किया है कि बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के पास 2 EPIC नंबर है। उनका एक वोटर कार्ड लखीसराय का है और वहीं दूसरा बांकीपुर पटना का है। बिहार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 2025 के SIR के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में डिप्टी CM विजय सिन्हा के नाम से एक कार्ड लखीसराय में दिखाया जा रहा है, जिसका EPIC कार्ड नंबर है IAF 3939337 है और इसमें विजय सिन्हा की उम्र 57, पिता का नाम स्वर्गीय शारदा रमन सिंह भी लिखा है। इस कार्ड का सीरियल नंबर 274 है। वहीं दूसरा कार्ड पटना के बांकीपुर विधानसभा का है। इसमें नाम विजय कुमार सिन्हा, पिता का नाम शारदा रमन सिंह और जबकि इनकी उम्र 57 के बजाय 60 लिखे गए हैं। इस कार्ड का एपिक नंबर AFS 0853341 है और सीरियल नंबर 767 यानी कि 767 है। बिहार कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि अगर उप मुख्यमंत्री के नाम से 2 निर्वाचन कार्ड दर्ज हैं, तो ये चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी है। पार्टी ने इसकी जांच की मांग कर दी है। इसी को लेकर आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी CM पर भी निशाना साधा है। देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहे हैं इनके। और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी CM नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है या तो बिहार का उप मंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है।
तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप लगाने के बाद भाजपा समेत चुनाव आयोग में अब खलबली मच गई है। आनन फानन में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा प्रेस के सामने आए हैं और अपनी सफाई भी दी है। सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन से जुड़े दस्तावेज भी मीडिया के साथ साझा कर दिए हैं। आप उनका ये बयान देखिए। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की सियासत में इन दिनों डबल वोटर कार्ड का मुद्दा काफी गर्म है, ये आप भी जानते हैं। पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर आईडी होने का आरोप लगा और अब राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम काटे जाने को लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ है। विवाद चल ही रहा है, जिससे चुनाव आयोग के लिए ये मामला नई चुनौती बन गया है। हाल ही में एनडीए ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर 16 अगस्त तक असली पहचान पत्र की डिटेल मांगी थी। अब विजय कुमार सिन्हा का नाम इस विवाद से जुड़ने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले ये दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। उन्होंने पत्रकारों को एक ईपीआईसी नंबर भी जारी किया, वोटर कार्ड दिखाया और कहा कि ये उनका असली पहचान पत्र है। लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार ये नंबर किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया और तेजस्वी को नोटिस जारी कर ये पूछा कि ये कार्ड उनके पास कैसे आया। नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि वो इस कार्ड को 16 अगस्त तक जमा नहीं करते हैं तो इसे चुनावी अपराध माना जाएगा। तेजस्वी ने जवाब में कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और आयोग को स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर उनका नाम सूची से हटाया ही क्यों गया। उनका यह आरोप था कि एसआईआर के दौरान जानबूझकर विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। आरजेडी ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तेजस्वी के मामले में बहस जारी ही थी कि अचानक कांग्रेस और आरजेडी ने एक नया आरोप सामने रख दिया है। यह आरोप सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर था। विपक्ष ने दावा किया कि विजय सिन्हा के पास भी 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हैं। एक लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है और दूसरा पटना शहर के बांकीपुर क्षेत्र में है। दोनों में पिता का नाम एक जैसा है, लेकिन उम्र अलग अलग है और ईपीआईसी नंबर भी अलग अलग है। सबसे अहम बात यह है कि दोनों कार्ड चुनाव आयोग की सक्रिय मतदाता सूची में ही मौजूद है, यानी तकनीकी रूप से दोनों वैध हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया है। एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव के मामले में आयोग तुरंत नोटिस जारी कर सकता है तो विजय सिन्हा के मामले में चुप क्यों है? क्या कानून सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए अलग है और विपक्ष के लिए अलग?
आरजेडी ने भी इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया है और कहा है कि ये आयोग की विश्वसनीयता पर गहरा धब्बा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर खूब बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे चुनाव आयोग की लापरवाही मान रहे हैं तो कुछ इसे सत्ता पक्ष का चुनावी खेल बता रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर डबल वोटर ID और इलेक्शन फ्रॉड जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं जिसमें उनका नाम 2 जगह दर्ज पाया गया है या फिर बिना जानकारी के हटा भी दिया गया है। ये दिखाता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी एक व्यापक समस्या है जो केवल बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं है। इस विवाद का राजनीतिक असर गहरा हो सकता है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और विपक्ष को यह मुद्दा सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रचार में इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आयोग विजय सिन्हा के मामले में सख्ती दिखाता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष से जनता के बीच पक्षपात का प्रमाण भी बता सकता है। अगर इस विवाद को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलझाया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा, लेकिन अगर इसे दबा दिया जाएगा तो ये जनता के विश्वास को कमजोर करेगा और भविष्य में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी भले ही प्रशासनिक चूक हो, लेकिन इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।